बच्चों, अभी तक आपने इससे पहले जो चैप्टर पढ़ा था हेरिडिटी वाला, उसमें आपने काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ी ना। तो उनको एक बार थोड़ा बुक से भी पढ़ लीजिएगा और जितने मैंने क्वेश्चन आंसर दे रखे हैं वो सब भी आप कर लीजिएगा, है ना। अब इवोल्यूशन तो हटा ही दिया इस बार, है ना। तो अब आपका सीधे हम चलते हैं ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़, मानव स्वास्थ्य तथा रोग, यानी मानव का स्वास्थ्य क्या हुआ और मानव के स्वास्थ्य को कौन कौन से रोग प्रभावित करते हैं और कैसे ये रोग फैलते हैं। जब बात आती है बच्चों, आपने पढ़ा होगा 11वीं कक्षा में एंडोक्राइन सिस्टम, नर्वस सिस्टम, है ना, और अब आप पढ़ेंगे इम्यून सिस्टम। तो ये देखा जाए तो आपका जो एंडोक्राइन सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है, ये सारे हमारे इम्यून सिस्टम को ही प्रभावित करते हैं ना। मेन आता है हमारा प्रतिरक्षा तंत्र। क्यों बच्चों? क्योंकि प्रतिरक्षा तंत्र का सीधा सीधा संबंध होता है स्वास्थ्य को बनाए रखने में। कहा जाता है ना, हम सामान्य भाषा में क्या कहते हैं कि भाई आपकी इम्यूनिटी सही है तो आप रोगग्रस्त नहीं हो सकते, आपकी इम्यूनिटी कम है तो आप रोगग्रस्त हो सकते। जैसे कोरोना का चल रहा, कह रहे हैं कि भाई आजकल जिसकी इम्यूनिटी ठीक है ना, वो जिंदा रह रहा है, जिसकी इम्यूनिटी नहीं है वो बीमार पड़ जा रहा है। तो वही बात होती है ना। अब ज़्यादातर क्योंकि इम्यून सिस्टम ही हमारा मेन है, स्वास्थ्य को बनाए रखने में उसका योगदान है। लेकिन बच्चों फिर भी जो स्वास्थ्य एक चीज़ है ना, स्वास्थ्य का अर्थ क्या निकलता है, क्या हुआ स्वास्थ्य, है ना। आपने देखा होगा कि स्वास्थ्य का संबंध ज़्यादातर हमें कहते हैं भाई, ये कहते हैं फलां व्यक्ति का स्वास्थ्य बहुत अच्छा है या इसका स्वास्थ्य बहुत खराब है। तो इससे क्या अर्थ निकलता है सिंपल वे में? स्वास्थ्य खराब है मतलब वो रोगग्रस्त है ना, उस पर कई प्रकार के रोग होंगे, तभी तो हम कह रहे हैं कि इसका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। किसी का मतलब इसका स्वास्थ्य बढ़िया है मतलब उसमें किसी प्रकार का कोई रोग या कोई संक्रमण नहीं होगा, है ना। तो ये जो स्वास्थ्य शब्द का प्रयोग है, ये सही अर्थों में देखा जाए कि इसका इतना सा अर्थ नहीं है कि भाई हाँ इस सारे भाई रोग की उपस्थिति है कि नहीं है, इसमें रोग है कि नहीं है, ये केवल स्वास्थ्य नहीं होता है। स्वास्थ्य अगर पूरे उसमें देखा जाए तो भाई शारीरिक रूप से हम, मेंटली हम, या सोशल लेवल पर हमारा स्वास्थ्य कैसा है। तो तीनों रूपों में हमको देखना होगा, शारीरिक रूप से भी, मानसिक रूप से भी और सामाजिक रूप से भी हम स्वास्थ्य को परिभाषित कर सकते हैं, ठीक है। अब जो मेन आता है कि भाई हमारा जो स्वास्थ्य है ये किन बातों से प्रभावित होता है, कब हम बीमार हो सकते हैं। तो इसमें तीन चीज़ें होती हैं बच्चों। एक तो होते हैं आनुवंशिक विकार, अगर हम में कोई है जन्मजात, अगर माता पिता से कोई रोग हम में आ जाता है तो वो जेनेटिक डिसऑर्डर हो गया ना, माता पिता से हमको मिला तो वो तो बच्चे में आएंगे ना। जन्मजात माता पिता के रोग भी तो आते हैं बच्चों में, तो वो एक तरह से उसका स्वास्थ्य गड़बड़ा सकता है। या हमारे स्वास्थ्य को कोई इन्फेक्शन हो गया हमारे शरीर में, किसी पैथोजन का, कोई जीवाणु हो सकता है, विषाणु हो सकता है, उससे भी अनेक रोग पैदा हो जाते होते कि नहीं होते, है ना। या कैसे हम स्वास्थ्य को खराब करते हैं, अपने लाइफ स्टाइल क्या है, हमारा खान पान क्या है, रहन सहन क्या आते, कैसी हमारी, है ना। तो ये सारी चीज़ें भी तो डिपेंड करती हैं स्वास्थ्य को खराब करने में या अच्छा करने में। आप कार्य करते हैं, विश्राम करते हैं, व्यायाम करते हैं, ये सब हमें लाइफ स्टाइल में आता है। आप खाली बैठे हुए हैं, कोई काम नहीं कर रहे, विश्राम कर रहे हैं, कोई एक्सरसाइज भी नहीं कर रहे हैं, उससे भी आपका स्वास्थ्य प्रभावित होता है ना। तो इस तरह से मानव स्वास्थ्य पे देखा जाए कि प्रत्यक्ष रूप से भी और इनडायरेक्टली भी कई प्रकार के प्रभाव पड़ सकते हैं। आ रही बात समझ में? अब देखा होगा आपने कि अगर मान लो कोई व्यक्ति स्वस्थ है, हम कहते बहुत ही हेल्दी है भाई, स्वस्थ है, तो स्वस्थ व्यक्ति क्या कर सकता है, ज़्यादा काम कर सकता है ना। अब ज़्यादा काम करेगा तो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, उत्पादकता बढ़ेगी, आर्थिक उत्पादकता बढ़ेगी तो आर्थिक संपन्नता बढ़ेगी, पैसे ज़्यादा आएंगे, है ना। और अच्छे स्वास्थ्य से आपको पता है उम्र में वृद्धि होती है, मृत्यु दर कम हो जाती है ना। तो अच्छा स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए क्या करें, हम क्या कर सकते हैं, हमें रोग ना लगे। भाई इसमें खान पान का भी रोल होगा ना, संतुलित आहार लीजिए, आप स्वच्छ रहिए, व्यायाम कीजिए, तो इन सब का भी बहुत बड़ा रोल है स्वास्थ्य को अच्छा या मेंटेन करने में। इसके अलावा वैक्सीनेशन, टीकाकरण अगर हम करते हैं, और जो आपके घर के आसपास गंदगी होती है, अवशिष्ट पदार्थ होते हैं, उनका निराकरण आपने सही कर दिया, जो रोग वाहक है, रोगों को फैलाने वाले जो कीट होते हैं उनका नियंत्रण आपने कर लिया, है ना। तो ये खाने पीने के जो आपके रिसोर्सेज हैं उनका उचित रखरखाव आपने कर दिया, तो भाई जाहिर सी बात है कि आपका स्वास्थ्य, अगर इनका निस्तारण आप कर देते हैं तो आपको स्वास्थ्य बढ़िया रहेगा, है ना। क्योंकि यही जो रोगग्रस्त या गलत चीज़ें हम करते हैं ना, ये हमारे किसी एक अंग को या अंगों के कार्यों पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं। ठीक हो गया बच्चों। अब आम तौर पर, है ना, स्वास्थ्य का अर्थ समझ में आ ही गया होगा कि
कि स्वस्थ का मतलब होता है कि जिसमें किसी प्रकार का रोग ना हो। मतलब ज़्यादातर आम भाषा में हम यही अंदाज़ा लगाते हैं कि भाई स्वास्थ्य अच्छा है या बुरा है। अब ज़्यादातर आपने देखा होगा जो रोग होते हैं ना मानव में, वो 2 तरह के रोग होते हैं ना बच्चों। 2 तरह के क्या होते हैं? एक तो होते हैं इन्फेक्शियस, इन्फेक्शियस का मतलब संक्रामक रोग है ना, और एक होते हैं कौन से? नॉन इन्फेक्शियस, नॉन इन्फेक्शियस। 2 तरह के होते हैं ना, संक्रामक और असंक्रामक। नाम से ही लग रहा है। इन्फेक्शियस रोग क्या होते हैं? जो एक से दूसरे में फैल जाते हैं। ठीक है बच्चों। नॉन इन्फेक्शियस क्या होते हैं? जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलते हैं, उनको हम कहते हैं असंक्रामक। तो यहाँ पर कुछ रोग हम पढ़ेंगे जो इन्फेक्शियस हैं और जो नॉन इन्फेक्शियस हैं, मतलब संक्रामक भी आप पढ़ेंगे और असंक्रामक भी आप पढ़ेंगे, है ना। तो यहाँ पर एक एक करके हम ले लेते हैं। सबसे पहला हम ले लेते हैं पहला रोग, मतलब हमने यहाँ पढ़ना क्या है? ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, मतलब मानव स्वास्थ्य को कौन कौन से रोग प्रभावित करते हैं। हम रोगों के बारे में पढ़ रहे हैं जो मानव में कॉमनली होते हैं। पहला रोग आता है टाइफॉइड। क्या है बच्चों पहला रोग? टाइफाइड। सुना ही होगा आपने, बहुत बार जो है टाइफाइड हो जाता है, कई लोगों में होता है। पहले हमने जानना क्या है, जब रोग हम पढ़ रहे हैं पहले ये देखना किसके द्वारा हो रहा है, क्यों होता है और क्या इसके सिम्टम होते हैं। तो आपको मालूम है बच्चों, जो टाइफाइड होता है ये एक बैक्टीरियल डिजीज़ है। क्या है ये? बैक्टीरियल डिजीज़ है, जीवाणु से होने वाला रोग है और उस जीवाणु का नाम है साल्मोनेला टाइफी। क्या है बच्चों? साल्मोनेला टाइफी। क्या है? साल्मोनेला टाइफी। एस कैपिटल, वंश का नाम, जाति का नाम है ना। साल्मोनेला से होता है और टाइफी इसकी स्पीशीज है, इसी नाम से इसको टाइफाइड पड़ गया। तो साल्मोनेला टाइफी, ये तो रटना आपने कि कौन सा रोग किससे हो रहा है। तो जीवाणु जनित रोग है ना। और इस प्रकार के रोग में आपको याद होगा टाइफाइड फीवर होता है ना। तो ज़्यादातर ये जीवाणु संक्रमण फैलाता कैसे है, कहाँ से आता है जीवाणु, है ना। तो ये भी हमको कॉज भी देखना है कि आ कहाँ से रहा है। तो ये जीवाणु आमतौर पर आपने देखा संक्रमित जो भोजन होता है ना और पानी होता है उसमें होता है, क्योंकि संक्रमित इन्फेक्टेड जो भोजन है वहाँ ये पाए जाते हैं या जल में ये पाए जाते हैं। और उसी इन्फेक्टेड भोजन को, जल को जब आप ग्रहण करते हैं, आप लेते हैं, तो ये जीवाणु आपके अंदर चला जाता है भोजन के माध्यम से, पानी के माध्यम से, और आप में क्या फैलाता है? टाइफाइड फीवर फैलाता है। ठीक है। अब इस टाइफाइड फीवर के मुख्य लक्षण क्या होते हैं? बहुत तेज इसमें फीवर आता है, तो शरीर में कमजोरी आ जाती है। आपके आमाशय जो पेट होता है ना, है ना, स्टमक, उसमें दर्द होता है, कब्ज रहने लगता है, सर दर्द है, भूख न लगना, जीभ में चकत्ते पड़ जाते, आंत में सूजन आ जाती, सबसे मेन चीज़ आपका, है ना, स्प्रिंग, लिवर आपका बढ़ जाता है। तो ये आप देखिए मेन इसका, तभी तो कहते हैं टाइफाइड में हल्का खाना खाना चाहिए, क्योंकि सीधे पेट पर असर करता है, आंत पर असर करता है, आंत में स्वेलिंग आ जाती है, खाना नहीं पच पाता, तो हल्का खाना खाने को इसमें दिया जाता है। और अगर गंभीर हो जाए ना ये बीमारी, तो आंत में छेद भी हो जाते हैं कई बार, है ना, रोगी मर भी सकता है। ठीक। तो क्या है इसमें? सबसे पहला बैक्टीरियल है, जीवाणु कौन सा है? साल्मोनेला टाइफी। और इसमें क्या होता है, इस रोग के लक्षण क्या हैं? ज्वर आ जाना, कमजोरी आ जाना, सर दर्द, भूख न लगना और आंतों में स्वेलिंग आ जाना, ये इस रोग के प्रमुख लक्षण हैं। तो इस रोग का परीक्षण हम करते हैं विडाल टेस्ट के द्वारा। किसके द्वारा? विडाल टेस्ट, है ना। और इसके निराकरण के लिए एंटीबायोटिक दवाओं का प्रयोग करते हैं, है ना। रोग के बचाव के लिए इसका टाइफाइड का टीका भी लगाया जाता है, वैक्सीनेशन हम करते हैं। ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि अगर बचना चाहते हैं इस रोग से तो क्या करें हम, है ना। बचाव के लिए क्या करना होगा? आपने जो जल और भोजन है ना उसका जो उपयोग कर रहे हो, तो स्वच्छता का ध्यान रखो। जल का शुद्धिकरण को, फिल्टर है या आजकल तो आरओ चलते हैं, आरओ हैं, इनका प्रयोग आपको करना चाहिए। ठीक है। तो इस प्रकार याद हो ही गया होगा आपको कि टाइफाइड में क्या होता है? साल्मोनेला टाइफी, क्या इसके लक्षण हैं। ठीक है। दूसरा रोग आता है बच्चों न्यूमोनिया, है ना। निमोनिया, पी साइलेंट है, निमोनिया। और आपको मालूम है बच्चों ये भी एक जीवाणु जनित रोग है, जीवाणु के द्वारा होता है और उस जीवाणु का नाम है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। क्या है? स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी। क्या है बच्चों? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, पी साइलेंट है, हाँ, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। या इसी में एक और आता है हीमोफाइलस। क्या?
हीमोफाइलस, है ना, इन्फ्लुएंजी, हीमोफाइलस इन्फ्लू, है ना, एनजी, हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजी और स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। जो याद हो रहा है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी याद रख लो, निमोनी से बना है निमोनिया, है ना। तो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी के द्वारा होता है निमोनिया, जीवाणुजनित रोग है। और मालूम है इस बीमारी में, इसमें जैसे आंत इन्फेक्टेड होती है ना, ज्वर आता है, इस बीमारी में आपको मालूम है क्या इन्फेक्ट होते हैं? लंग्स। और आजकल कोरोना सुन रहे हो बार बार, तो कोरोना में निमोनिया ही हो रहा, पहले लंग पे ही इफेक्ट कर रहा हो सीधे, है ना। तो निमोनिया जिसको है वो बच भी नहीं रहा, फिर अगर निमोनिया हो गया ना किसी को तो फिर बचने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो लंग पर असर करता है ये जीवाणु, कहाँ किसको संक्रमित करता है? लंग को। फेफड़ों में इसमें तरल भर जाता है, पानी भर जाता है फेफड़ों की दो दीवारों के बीच में, जिस वजह से सांस लेने में कठिनाई होने लगती है। ठीक है, एक तो ये है इसका। दूसरा, इसमें भी ज्वर आता है, निमोनिया में भी ठिठुरन, ठंड लगती है, लग करके बुखार आता है, खांसी होती है, जाहिर सी बात है लंग का है तो खांसी होगी। सर दर्द है इस रोग के मुख्य लक्षण होते हैं। तो क्या है इसके मुख्य लक्षण? बुखार आना, जाड़ा लग के, खांसी, सर दर्द, इसके मुख्य लक्षण हैं। ठीक हो गया। अगर गंभीर अवस्था में चला जाए तो होंठ और नाखून भी नीले पड़ जाते हैं इसमें, है ना। शरीर की प्रतिरोधक क्षमता में कमी आने पर ये रोग जो है आराम से हो जाता है। क्यों? अगर भाई मैंने अभी कहा ना कि इम्यून सिस्टम पर ही डिपेंड करता है सारा, तो अगर आपका इम्यून सिस्टम ठीक है ये रोग भी नहीं होंगे आप पे। लेकिन हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली अगर बहुत ही मतलब कमज़ोर है तो इन रोगों का इन्फेक्शन बढ़ जाता है। वही जैसे कोविड में हो रहा आजकल, है ना। तो क्या है इस रोग के बारे में, क्या मैंने बताया आपको? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी या हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजी के द्वारा होता है। लंग इसमें संक्रमित होते हैं, फेफड़ों में तरल भर जाता है जिससे सांस लेने में कठिनाई होती है, ठंड लगना, बुखार आना इसके द्वारा, खांसी, सर्दी इस रोग के प्रमुख लक्षण हैं, है ना। तो इसके अलावा अगर इस रोग से बचना चाहते हैं तो कैसे, मतलब ये रोग इन्फेक्शन कैसे होता है? इस रोग में जब व्यक्ति खांसता है ना, ड्रॉपलेट होती हैं, वो स्वस्थ रोगी के स्वस्थ शरीर में जो है ये पहुंच जाते, या रोगी के जो संक्रमित उसके बर्तन हैं, बर्तन जिसमें यूज़ किया होगा, तौलिया वगैरह, उनसे भी इसका इन्फेक्शन फैलने का डर रहता है। ठीक हो गया बच्चों। तो ये था स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी के द्वारा निमोनिया। अगली बीमारी आती है कॉमन कोल्ड। कॉमन कोल्ड, कॉमन कोल्ड तो आप जानते होंगे, जुकाम। कॉमन कोल्ड क्या है? जुकाम, ये भी आजकल सीजन है इसका। तो लेकिन ये किसके द्वारा होता है मालूम? ये वायरल डिजीज़ है, ठीक है ना। जुकाम वायरस है, न कि बैक्टीरियल, वायरल डिजीज़ है ये। तो विषाणु मानव में भी तो रोग फैलाते हैं। तो इसमें खासकर जो राइनो विषाणु होता है, कौन सा विषाणु? राइनो वायरस। राइनो वायरस मतलब नासा विषाणु, नाक पे जो करता है इफेक्ट, है ना। तो नासा विषाणु, राइनो वायरस के द्वारा जुकाम होता है। सामान्य जुकाम इसको कहा जाता है। तो नाक और जो इसमें क्या प्रभावित होता है जुकाम में, आपको पता है, नाक और हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, श्वसन जो पथ होता है ये संक्रमित होता है। फेफड़ों पर इसका प्रभाव कम होता है। जुकाम में फेफड़ों तक नहीं जाता जुकाम, ठीक है। केवल आपका ये नेजल, नाक के रास्ते, मुख तक जो है इसका प्रभाव रहता है। जुकाम के जो मुख्य लक्षण इसमें होता क्या है? नेजल कंजेशन हो जाता है। नेजल कंजेशन मतलब नाक बंद हो जाती है, सुना होगा आपने, देखा होगा। डिस्चार्ज होने लगता है, नाक से डिस्चार्ज होता है, गले में दर्द होने लगता है, सोर थ्रोट हो जाता है, खांसी इसमें भी होती है, सर दर्द, थकान, बदन दर्द होता है इसमें, है ना। लेकिन सामान्य होता है, 3 से 7 दिन तक इसके लक्षण जो है रहते हैं। रोगी की जो खांसी होती है ना, छींक आती है, इससे निकले जो ड्रॉपलेट होते हैं ये स्वस्थ मनुष्य के संपर्क में पहुंच जाते हैं और उसे भी संक्रमित कर देते हैं। इसलिए जिसको जुकाम लगा होता है, बगल में बैठा कोई अगर, तो उसको भी जुकाम हो जाता है ना। इसमें चाहे वो जुकाम वाले का पेन यूज़ करो, किताब यूज़ करो, दरवाज़ा, तौलिया, जहाँ उसने हाथ लगाया होगा, कंप्यूटर के कीबोर्ड, माउस, सबसे ये फैल सकता है क्योंकि इन्फेक्शियस डिजीज़ है। तो रोग निवारण करना है, घरेलू इलाज क्या है इसका? तुलसी अदरक की चाय पी लो, है ना, या हनी खा लो, या एंटीबायोटिक का प्रयोग करते हैं क्योंकि वो 7 दिन तो लेगा ही लेगा, चाहे एंटीबायोटिक खाओ चाहे ना खाओ। बंद ना खोलने के लिए आप विक्स को पानी में डाल के भाप भी ले सकते हैं। आप समझ रहे बात को बच्चों? तो क्या है ये कॉमन कोल्ड? ये वायरल डिजीज़ है। लक्षण सबको पता है, सबको जुकाम होता है, ठीक है भाई, याद रखो ये राइनो वायरस के द्वारा होता है। ठीक हो गया, है ना। तो ये भी जो है आपका एक सिंपल सा जो है रोग है। अगला जो रोग आता है, अब ये आवश्यक नहीं कि सारे की सारी जो मानव के रोग हैं। बच्चों 1 सेकंड, हाँ फ़ोन आ रहा, अब इतना ही बन पाएगा, यही दिक्कत है।